छोटे प्रॉपर्टी डीलर हैं कि चलो वहाँ भी कुछ पूंजी निवेश करेंगे और वहाँ पे भी हम कुछ बनाएंगे। दो हरियाणा के थे, माननीय योगी आदित्यनाथ के सजाती इंस्पेक्टर जगत नारायण, जो नगद नारायण के नाम से मशहूर है, अपने रामगढ़ ताल में कोतवाल हैं, अपने दल बल के साथ पहुँचे कृष्णा होटल में। उन्होंने कहा कि एसएसपी का आदेश है कि होटल की निगरानी होगी, देखा जाएगा। 500 कुछ नंबर में वो लोग ठहरे हुए थे। आपको आईडी रिसेप्शन पे मिल गई, उसके बाद रूम की अपना खुलवाएं और मनीष गुप्ता मात्र 30-32 साल के नौजवान को पीट के मार डाला। हमारे उत्तर प्रदेश के एडीजी लाइन ऑर्डर मूछे तो रखते हैं राणा प्रताप पर, लेकिन हमको लगता है कि वो मूछ रखने के भी काबिल नहीं है। उन्होंने कहा वो गिर के मर गए। आज जब वो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो नाक पर चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, बट यहाँ मारा गया है। अभी 2 दिन पहले कोतवाल ने कहीं बयान दिया है कि सिपाहियों ने मारा, मैंने नहीं मारा। ठीक है, ये सतपाल सिंह जो बागपत से सांसद थे, इनका दामाद महाभ्रष्ट एसएसपी गोरखपुर और घोटालेबाज, कुंभ मेले का घोटालेबाज, पंचायती राज का घोटालेबाज और बेसिक शिक्षा विभाग का घोटालेबाज विजय आनंद डीएम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को अगर थोड़ी भी लज्जा, हया और शर्म बची हो तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर के आपके ही गृह जनपद, जिस गोरखपुर के लोगों ने आपको सांसद बनाया, आज उसी गोरखपुर का शोषण हो रहा है। अब ये हाथरस की घटना, वही एडीजी लाइन ऑर्डर कहता बलात्कार नहीं हुआ, सीबीआई जांच में खुलासा हुआ, रेप हुआ, और 12 बजे रात को जलवा देते हो। आप लोग सनातन धर्म के लिए कलंक नहीं हो तो और क्या हो सकते हो। आज महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज मैं उनको नमन करते हुए, सत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देशवासियों से अपील करता हूँ कि हमें आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी, देश को बचाना है, तो आपको आंदोलन करना होगा। इस देश का छात्र सड़कों पे है, इस देश में रोजगार नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जो एयर इंडिया है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, ये तमाम बेचने पर उतारू हैं। लग रहा है कि मोहन भागवत ने ये सब बना के दिया था, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, कि आरएसएस जो संगठन है इस देश का, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, और वो इस देश के लिए तालिबानी आतंकवादियों से ज़्यादा घातक है। एक साधु अभी घोषणा किया था कि अगर 2 अक्टूबर को भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता है तो मैं जल समाधि ले लूँगा। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी तुम जहर खा के मर जाओ। तुम्हारे जैसे नकली, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी साधु संतों की जरूरत भारत देश को नहीं है। और आने वाले समय में ये भगवाधारी अगर कहीं गांव में दिखाई देंगे, रूरल एरिया में दिखाई देंगे, पब्लिक इनका स्वागत किस रूप में करेगी? ईश्वर मालिक हैं। पहले ब्राह्मणों की हत्या करवाया योगी आदित्यनाथ ने, की पुलिस ने,
आज उत्तर प्रदेश की पुलिस डकैती स्वयं डाल रही है, राजनी स्वयं कर रही है और हत्या भी स्वयं कर रही है। अब गुंडे मवालियों की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, ब्राह्मण राज है, आप खुश नहीं है? ब्राह्मण राज? हाँ, आप ब्राह्मण की परिभाषा जानते हैं? योगी जी कहते हैं ब्राह्मण राज है, हिंदू मैं ये राष्ट्र है। पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण की परिभाषा आप जानते हैं? नहीं जानते तो सुन लीजिए। हमारे सनातन धर्म में सनातनी ब्राह्मणों को सिखलाया जाता है कि पूरा विश्व आपका परिवार है, आपको किसी धर्म से नफरत नहीं करनी है और आपको समाज में भाईचारा कायम रखना है। किसी से नफरत के लिए सनातन धर्म में जगह नहीं है। ये राम राज है। आपने तो राक्षसी प्रवृत्ति का प्रचलन उत्तर प्रदेश में कायम कर दिया है। आप बता दीजिए, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं उत्तराखंड में। घोटालेबाजी से सरकार बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। क्या ये विकास देख लीजिए? गुजरात का विकास देख लीजिए, कर्नाटका का विकास देख लीजिए और पंजाब राजस्थान का विकास देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का विकास देख लीजिए। आपके समझ में आ जाएगा इस देश को पंडित राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और गांधी जी के विचारों को अपनाते हुए, सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए और पंडित नेहरू की दूरदृष्टि को अपनाते हुए इस देश को विकास के पथ पर दौड़ाया जा सकता है। संघी विचारधारा आज अमेरिका के दबाव में आज गांधी जयंती मना रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए थे। आपको मैं सुना देना चाहता हूं, इस देश का एक ही प्रधानमंत्री थे जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए। वो था 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1961 में जॉन कैनेडी वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पंडित जी जैसे विद्वान आदमी को हवाई जहाज के अंदर प्रवेश करके रिसीव करने गए। पंडित राजीव गांधी को वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पीछे पीछे छतरी ले चलने लगे। कहा ये विश्व का सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री भी तो यंग प्राइम मिनिस्टर है। आप सुनते जाइए, वो 40 साल की अवस्था में प्राइम मिनिस्टर बने थे। आप समझ गए? 11 मंत्री स्वागत करने के लिए गए हैं। कहाँ पे? ये देश में उतरे हैं ना। वहाँ एयरपोर्ट अब कौन गया था? प्रधान जानते हैं? कारपोरेटर माने प्रधान गांव का। वो अमेरिका के प्रधान नहीं गए थे। हाँ, वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाना जानते हैं कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी हुआ करते थे। आपको मैं बता दूं, कमला को घुमाने में, लेकिन कमला तेज पड़ी, कमल को ही घुमा दिया। वहाँ इनकी झिग्गी फिग्गी, रेड कारपेट भी इनको नसीब नहीं हुआ। वहाँ के राष्ट्रपति बाहर छोड़ने भी नहीं आए। न बरसात हो रही थी और न कुछ हो रहा था और छतरी लगा के साहब निकले हैं मुन्ना भाई MBBS की तरफ से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने संकल्प लिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। उत्तर प्रदेश के छात्रों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने संकल्प लिया है कि भगवाधारियों को भेजो जंगल में जाकर के वहाँ तपस्या करें और जो पढ़े लिखे लोग हैं पार्लियामेंट विधानसभा में पहुँचें ताकि देश का कल्याण हो। वो भी गांधी जी, पंडित जवाहरलाल के विचारों को अपनाने वाले लोग।
चंगेज़ खां से बड़ा लुटेरा हमारे देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। समझ गए? इसी के ऊपर मैं कहता हूँ, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इधर प्रधानमंत्री का विवेक विहीन हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विवेक विहीन हो गए हैं। ये विजनलेस सरकारें हैं, इनके पास कोई योजना नहीं है। इनको अधिकारी घुमा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अधिकारी घुमाने पढ़ाने के बाद काबू में घोटाला अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप चले जाइए अयोध्या में, मंदिर में घोटाला आया, जमीन घोटाला, तमाम विवाद आया कि नहीं आया? आपको गोरखपुर में आए दिन हत्याएं, उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप के कांड हो रहे हैं। कितना दबाओगी? पानी में लैट्रिन करोगे तो ऊपर जरूर आएगी। और माननीय योगी जी, एक बार आपने विधवा आलाप किया था पार्लियामेंट में, अब उसके लिए भी काबिल नहीं रहेंगे। और जितने घोटाले हुए हैं उसका हिसाब किताब लेगी कांग्रेस। जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स के पैसे को का हिसाब लेना है, और जनता स्वयं लेगी, और लेना शुरू कर दिया है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, अलीगढ़ हो या कहीं भी। समझ रहे हैं? इसी के साथ मैं इस चैनल के सभी दर्शकों को और इस चैनल के पत्रकार महोदय को जो है प्रणाम करता हूं और शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं।